नमस्कार भक्तजनों, मैं आप सभी का भक्ति ज्ञान सागर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की कथा के षष्ठ अध्याय के बारे में जानेंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य का छठा अध्याय प्रस्तुत है। 5वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम देकर त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ बना दिया और वह भगवान से विदा होकर अपने स्थान पर लौट आया। अब जानिए छठे अध्याय की कथा, जिसमें सूत जी ऋषियों को यह बताते हैं कि पृथ्वी लोक पर इस व्रत की महिमा का विस्तार कैसे हुआ। अधिक मास की कथा, षष्ठ अध्याय। शौनकादि ऋषियों की शंका और प्रश्न। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज के मुख से पुरुषोत्तम मास की इतनी दिव्य महिमा सुनकर शौनकादि ऋषि अत्यंत विस्मित हुए। ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर सूत जी से पूछा, हे महामुनि सूत जी, आपने पुरुषोत्तम मास की जो अलौकिक कथा सुनाई वह हमारे कानों के लिए अमृत के समान है, परंतु हमारे मन में एक शंका है। जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में इस मास को इतना बड़ा वरदान दिया, तो पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को इसके बारे में कैसे पता चला? मृत्युलोक पृथ्वी पर सबसे पहले किस परम प्रतापी राजा या भक्त ने इस व्रत को किया और उन्हें इसका क्या फल प्राप्त हुआ? कृपा कर हमें विस्तार से बताइए। सूत जी द्वारा राजा दृढ़धनवा की कथा का प्रारंभ। ऋषियों का यह कौतूहलपूर्ण प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। पृथ्वी लोक पर इस महात्म्य के प्रचार की कथा बड़ी ही रोचक है। मैं आपको राजा दृढ़धनवा के इतिहास के माध्यम से इसका उत्तर देता हूं। सूत जी ने कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में सत्ययुग में दृढ़धनवा नाम के एक परम प्रतापी, धर्मात्मा और शूरवीर राजा हुए। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण थी। राजा दृढ़धनवा प्रतिदिन यज्ञ, दान और ब्राह्मणों का सत्कार करते थे, परंतु उन्हें पुरुषोत्तम मास के इस गुप्त व्रत और उसकी महिमा का ज्ञान नहीं था। महर्षि वाल्मीकि का राजा के दरबार में आगमन। एक समय की बात है, त्रिकालदर्शी और परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा की सभा में पधारे। अपने दरबार में साक्षात ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को आया देख राजा दृढ़धनवा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिंहासन से उठकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और विधि विधान से उनका पाद्यार्घ्य देकर पूजन किया। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरा संपूर्ण महल और मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा पुरुषोत्तम मास व्रत की प्रेरणा। राजा दृढ़धनवा की विनम्रता और धर्मनिष्ठा देखकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम वास्तव में एक महान और पुण्यात्मा राजा हो। तुम प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते हो और दान पुण्य में भी तुम्हारी गहरी निष्ठा है। परंतु इस संसार सागर से सदा के लिए मुक्त होने और साक्षात नारायण का परम पद प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक विशेष व्रत की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे महाराज, बहुत जल्द ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह वही महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम और स्वरूप दिया है। तुम इस आने वाले पुरुषोत्तम मास में संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए व्रत, दीपदान और भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त अज्ञात पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इति श्री अधिक मास महात्म्य कथा का छठा अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर राजा दृढ़धनवा ने क्या प्रतिक्रिया दी और इस व्रत को करने के क्या कठिन नियम उन्होंने राजा को समझाए।
अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।